एपिसोड 7 राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। वृंदावन की पवित्र भूमि अपने सौंदर्य और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। चारों ओर हरे भरे पेड़, यमुना नदी की मधुर धारा और गायों की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को दिव्य बना देती थी। इसी सुंदर भूमि पर नंदलाल कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हो रहे थे, उनकी बांसुरी की मधुर धुन पूरे वृंदावन में गूंजने लगी। वह धुन इतनी मनमोहक होती थी कि जो भी सुनता वह सब कुछ भूलकर उसी दिशा में खिंचा चला जाता। गायें चरना भूल जाती, पक्षी शांत हो जाते और गोपियां अपने काम छोड़कर उस धुन को सुनने चली आती। इसी वृंदावन में एक अत्यंत सुंदर, सरल और पवित्र हृदय वाली युवती रहती थी, राधा। राधा का हृदय भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। कहा जाता है कि जब राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा, उसी क्षण उनके मन में एक अनोखा भाव जाग उठा। उन्हें लगा जैसे वे कृष्ण को बहुत पहले से जानती हों। कृष्ण भी राधा को देखकर मुस्कुराए, जैसे उनके मन की बात समझ गए हों। धीरे धीरे वृंदावन के लोगों ने महसूस किया कि राधा और कृष्ण का संबंध साधारण नहीं है। उनके बीच एक गहरा और दिव्य प्रेम था। यह प्रेम न स्वार्थ से जुड़ा था, न किसी अपेक्षा से। यह केवल समर्पण और सच्ची भावना का प्रतीक था। जब भी शाम का समय होता और चांदनी पूरे वृंदावन में फैल जाती, तब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते। उस मधुर धुन को सुनकर राधा और सभी गोपियां उस स्थान पर पहुंच जाती जहां कृष्ण खड़े होते। फिर आरंभ होती रासलीला। संगीत, नृत्य और आनंद से पूरा वातावरण भर जाता। ऐसा लगता जैसे स्वयं प्रकृति भी उस लीला का हिस्सा बन गई हो। पेड़ हल्के हल्के झूमते, यमुना की लहरें चमकती और चांदनी सब पर अपनी शीतल रोशनी बिखेर देती। रासलीला की सबसे अद्भुत बात यह थी कि कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करते दिखाई देते थे। हर गोपी को लगता कि कृष्ण केवल उनके साथ ही हैं। यह भगवान की दिव्य शक्ति का अद्भुत रूप था। लेकिन उस लीला के केंद्र में राधा थी। राधा का प्रेम सबसे गहरा और शुद्ध था। उनके लिए कृष्ण केवल एक प्रिय नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य थे। और कृष्ण भी राधा के प्रेम को विशेष सम्मान देते थे। कहा जाता है कि राधा आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। जब आत्मा पूर्ण प्रेम और भक्ति से परमात्मा की ओर बढ़ती है, तब वही राधा और कृष्ण का मिलन बन जाता है। इसी कारण राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। वृंदावन के लोग जब भी कृष्ण की बांसुरी सुनते, तो उनके मन में आनंद और शांति भर जाती। राधा और कृष्ण की यह दिव्य कथा आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। आज भी जब कोई राधे कृष्ण कहता है, तो उसमें केवल नाम नहीं, बल्कि उस अनंत प्रेम की भावना छिपी होती है जो समय और संसार से परे है। और इस प्रकार वृंदावन की पवित्र भूमि पर राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला सदैव गूंजती रहती है।